हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। सो इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि लाइफ साइंस एग्जामिनेशन में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये वो कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने ही मुझसे शेयर किए हैं। बच्चों को भी सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शंस डिटेल में याद नहीं था, तो जो मेमोरी बेस्ड है जितना याद रह सका और जितना मैं एक्सप्लेन कर सकी वो मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी। स्टिल आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो रह गया है या कोई क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे भी जब पूरा ही CSR नेट एग्जामिनेशन का जो पूरा पेपर था वो डिस्क्लोज़ होगा, जब साइट पे आ जाएगा तो हम लोग सारी ही आंसर की डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। और रही बात पेपर की उस चीज़ की कि दोबारा पेपर होगा कि नहीं, एज चीटिंग वाज फाउंड इन यूपी, कुछ रीजन में यूपी के पाया गया चीटिंग, तो दोबारा होगा कि नहीं होगा, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ। बट मैं इस बता देना चाहती हूँ, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे मुझे नहीं लगता है दोबारा से एग्जामिनेशन होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ 2-4 बच्चों के लिए मैं नहीं चाहती हूँ कि जो बच्चे रियली में मेहनत करके गए थे, अच्छे से अपना 100% दे के आए एग्ज़ाम में, उनको सफ़र करना पड़े। तो मैं भी चाहती हूँ कि एग्ज़ाम दोबारा ना हो। ऐसे ऐसे होता रहेगा ना एग्ज़ाम बार बार, तो बच्चे ना मतलब एक अलग ही फोबिया में चले जाएंगे कि पता नहीं हमें 100% देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, फिर से ना चीटिंग हो जाए, फिर से ना एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, दोबारा ना कंडक्ट हो, तो कोई 100% दे ही नहीं पाएगा, और ना बच्चों का मेंटल स्टेटस उस कंडीशन में रहेगा कि वो पूरी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो डोंट उस वाले टॉपिक में ज़्यादा जाते नहीं हैं हम लोग अपने पेपर को डिस्कस कर रहे हैं जो पूछा गया था। पहला क्वेश्चन जो है, जो मुझे पता चला, वो था एक कंपटीशन के ऊपर कि कंपटीशन का आउटकम जो है क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस पूछे गए थे। पहला ऑप्शन था निश डिफरेंशिएशन। दूसरा ऑप्शन था एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल निश, और तीसरा ऑप्शन था एक्सपेंशन ऑफ रियलाइज्ड निश, और एक ऑप्शन था कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का। तो जो लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए निश डिफरेंशिएशन प्लस ये एक मतलब कॉम्बिनेशन क्वेश्चन था, तो मुझे जो लगता है इसका आंसर होना चाहिए निश डिफरेंशिएशन एंड कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तब जो निश जो है मतलब अपना अपना निश जो है एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म डिफ़र कर लेती हैं, अलग अलग दिशा में कर लेती हैं। और दूसरा है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, मतलब उन्होंने जब मान लो कोई फ्लावरिंग कर रहा है मॉर्निंग के टाइम पे, तो 2 ऐसे प्लांट है जो सेम टाइम पे फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो वो अपना टाइमिंग अलग कर लेते हैं, तो एक वो हो जाता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। और निश डिफ्रेंशिएशन का वो हो जाता है कि बीक्स जो है ना, बीक्स कोई बड़ा सीड खाने लग जाता है, कोई छोटा सीड खाने लग जाता है, तो ऐसे करके वो दोनों ही एनिमल या ऑर्गेनिज्म अपना निश डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, जो सेकंड और थर्ड पॉइंट था, मतलब थर्ड ऑप्शन था, सेकंड और थर्ड ऑप्शन, वो मुझे नहीं लगता करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो आप लोग यहाँ पे मैंने थोड़ा फंडामेंटल निश और रियलाइज्ड निश को एक्सप्लेन कर दिया है। फंडामेंटल निश वो निश होता है जो लार्जर होता है जब कोई कॉम्पिटिटर प्रेजेंट नहीं होता है, और ये अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसमें फंडामेंटल और रियलाइज्ड निश की कोई कहानी आती नहीं है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कंपटीशन का आउटकम हो सकता है, तो मेरे हिसाब से A एंड D जिस ऑप्शन में था वो करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ABCDE मॉडल, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया था एक वीडियो में, तो आई होप आप लोगों को आता होगा ये। तो इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं, ये कुछ होम्योटिक जीन्स है, जैसे क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D एंड क्लास E। ये कुछ होम्योटिक जीन्स हैं जो आगे चल के प्रोटीन्स बनाती हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाती हैं, जो आगे किसी को एक्टिवेट करने में हेल्पफुल हो सकता है। और क्लास A के अंदर आते हैं एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2,
जो आगे सेपल एंड पेटल का फॉर्मेशन करेंगे। क्लास बी के अंदर आते हैं एपिटेला 3 एपिस्टिलेट, जो पेटल एंड स्टेमन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लास 3 के अंदर आता है अगैमस, जो कि स्टेमन एंड कार्पल का फॉर्मेशन करेंगे। क्लास डी के अंदर आता है शटर प्रूफ A1 एंड 2, इसका भी शटर प्रूफ 1 एंड शटर प्रूफ 2, तो ये मेनली ओव्यूल सिंथेसिस में हेल्प करता है। और क्लास ई के अंदर आता है सेपलेटा, जो 1 2 3 4 ये मेनली स्पेसिफाई करते हैं ऑर्गन्स को। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ई होता है वो सबके साथ होता है, जैसे ए एंड ई, तो ए एंड ई बनाएंगे सेपल्स को, ए बी एंड ई वो बनाएगा पेटल को, बी सी एंड ई एंड्रोशियम को बनाएगा, और सी एंड ई गाइनोशियम को बनाएगा। और ए हमेशा ही ए जो होता है वो सी को ब्लॉक करता है, सी जो होता है वो ए को ब्लॉक करता है, तो कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चन था एग्जैक्टली मुझे ऑप्शंस पता नहीं है, बट अगर आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो पूछा गया था एग्जाम में। कैम पाथवे, एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि C4 प्लांट है, C4 जो साइकिल होती है, C4 प्लांट में जो C4 साइकिल चलती है, उसका मेनली जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे को बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने क्या ऑप्शन को टिक किया है वो बता दीजिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगी। ये क्वेश्चन देख के मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। एक कैम पाथवे पे क्वेश्चन आया था। कैम पाथवे मेनली पाया जाता है पाइनएप्पल, ऑर्किड्स और कैक्टस में, और इस पे अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, अगर उतना इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप लोग वो वाला क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि डिटेल में ऑप्शंस स्टूडेंट्स ने बताए नहीं, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ, बट कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। तो अगर आपके पास नई इन्फॉर्मेशन है तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑल्सो। इसमें कैम पाथवे में मैंने ये वीडियो डाली भी थी अपने चैनल पे, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो श्योरली आप लोगों ने वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। कैम पाथवे जो होता है अपने नाइट में स्टोमेटा को ओपन करते हैं, CO2 को अंदर ले लेता है नाइट के टाइम पे, CO2 से HCO3 नेगेटिव बनता है, और यहाँ पे जो स्टार्च ऑलरेडी प्रेजेंट था क्लोरोप्लास्ट में वो ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आगे चल के PEP बनेगा, तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये दोनों मिलके 4 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे, दैट इज ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट आगे चल के मैलेट बनाएगा, मैलेट जो होगा वैक्यूल में जाके, मैलेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है जो वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाएगा। जब डे टाइम के टाइम पे जब ये मैलेट बना है 4 कार्बन कंपाउंड, ये आगे 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होगा, जिसकी वजह से CO2 रिलीज हो जाएगा यहाँ पे, और 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और आगे चल के ये ग्लूकोजेनेसिस के थ्रू स्टार्च का फॉर्मेशन करेगा। तो ग्लूकोजेनेसिस मतलब स्टार्च सिंथेसिस का प्रोसेस। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसी में से कुछ पॉइंट्स आए थे, अगर आपको इतना इन्फॉर्मेशन है तो आप यू कैन डू दैट क्वेश्चन 2। ठीक है, आगे ये एक पार्ट 1 है, आगे के पार्ट्स में मैं और भी क्वेश्चंस को डिटेल में शेयर करूँगी और उनके आंसर्स भी बताऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।